नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। लोकदल के द्वारा आयोजित खार के ज्योति फार्म हाउस में मुख्य अतिथि चौधरी सुनील सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल और पूर्व एमएलसी की उपस्थिति में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त लोकदल कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि लोकदल चौधरी चरण सिंह की नीति पर चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन चौधरी चरण सिंह की फोटो लगाकर आम जनता, किसानों को गुमराह करने वाले किसानों को उन्होंने आगाह किया है। इस दौरान सुनील सिंह ने कासिमपुर में नई यूनिट का उद्घाटन किया और कहा कि कासिमपुर में नई यूनिट शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ये बताएं कि बिजली कितनी ज़्यादा महंगी देंगे, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली में बिजली उत्पादक ना होते हुए भी दिल्ली सरकार 300 यूनिट फ्री देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। सरकार को वोट बैंक के चलते 5 साल बाद शुगर मिल बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारकर लोकदल जनता के बेफिजूल के टैक्स समाप्त करेगा और एक टैक्स लगाएगा। साथ ही पंचायतों को उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी दिलाएगा। इस दौरान उन्होंने काफी सारी बातें कही। केंद्र के गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे के द्वारा किए गए किसानों की हत्या को अपराध नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, उन्होंने ये भी बातें कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो अलग अलग मंच से लगातार झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून का राज स्थापित अगर हो चुका है तो नागरिकों पर इतनी पाबंदी क्यों बढ़ाई जा रही है। अब समय आ गया है, चेहरों को पहचानने की जरूरत है। जनता सतर्क हो गई है और 2022 के चुनाव में किसानों की सरकार बनेगी, यानी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा एक किसान ही होगा। लोकदल राष्ट्रीय सचिव देवानंद सिंह ने कल्याण सिंह को याद कर तमाम सारी बातें कही। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन मुनीश बघेल ने किया, अध्यक्षता राम गोपाल सिंह तेवतिया ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव देवानंद, अमरपाल सिंह, पुष्पा देवी बीडीसी, अमरपाल बीडीसी, जोगेंद्र सिंह के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। वो गांव में बैठे प्रधान को रक्त विभागों का अधिकार होता है जो उत्तर प्रदेश में बैठे सरकार को होता है। क्षेत्र पंचायत में बैठे लोगों को वो अधिकार होता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की सभा में होता है। वो क्षेत्र पंचायत को अधिकार होता है कि अधिकारी काम ना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। तो आज बातें ये जो चल रही है कोई नई बात नहीं है। काफी सालों से संघर्ष चल रहा है, काफी सालों तक चल सकता है और संघर्ष का परिणाम जल्दी भी निकल सकता है। निकालना चाहते हो, गांव की तकदीर बदलना चाहते हो, गांव के हालात बदलना चाहते हो, अपने आने वाले बच्चों के हालात बदलना चाहते हो, अपने भाइयों का जिस जनता ने आपको वोट दिया उसके लिए अगर चाहते हो संघर्ष करना, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार बताओ कितने लोग चाहते हो कि इस बार गाँव की सरकार बने, तो बोलो इस बार गांव की सरकार बनाओगे, अपनी सरकार बनाओगे। अभी कुछ लोग नहीं चाहते अपनी सरकार बनाने, तो इस बार अपना ऐसा सांसद और विधायक बनाओ जो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जाके कहे कि पंचायतों को 24 घंटे के अंदर इंतजार देंगे। अपना खुद का विधायक बनाओ, बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इतने कम जोश से चाहोगे तो कैसे चाहोगे, इतने कम जोश से कैसे चाहोगे। अगर पूरे जोश से नहीं हो, कोई कमी हो तो बताओ, कोई रास्ता हो आपके दिमाग में, हमें बता दो, हम पूरा करें। कोई आपके दिमाग में बात हो कि चलो राष्ट्रीय लोकदल अधिकार दे रहा है कि भाजपा अधिकार दे रही है, बताओ, चलो उसके साथ बोलो। कोई आपके मन में बात हो तो बता दो, इतना कम जोश क्यों है। जनता ने 100% वोट दिया, उस वोट का मजाक बनाओगे। एक बीडीसी जीत के आया दोबारा आपके बीच में से, एक दो और जीत के आएंगे, अगली बार जनता आपको मौका नहीं देगी। सोच लो, जनता के मजाक बनोगे आप लोग। अभी आपको तय करना है कि जिस जनता ने आपको साथ दिया आप उसका साथ देते हो कि आप इनका साथ देकर अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। अपने चुनाव में आप अपना विधायक बनाओ, आप अपना एमएलए बनाओ, आपको अधिकार मिल सकते हैं अगर आसान रास्ता चाहते हैं। और अगर नहीं चाहते तो भैया फिर 25 साल तक हर चुनाव ऐसे ही करते रहना। फिर बीडीसी कहेंगे मैं क्यों बनाया, आपको पता ही नहीं है क्यों बनाया गया, मुझे पता ही नहीं है क्यों बनाया गया, पता है। बीडीसी अगर आपको अधिकार मिल जाए तो ब्लॉक का सबसे बड़ा शिक्षा का अधिकारी एबीएस होता है, असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऐसे ही सीएमओ का जो जूनियर होता है बैठता है। इन सबको अगर काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड करने से लेकर बर्खास्तगी का अधिकार क्षेत्र पंचायत को होगा।
आपके पास होगा अगर आपको अधिकार होगा। उस दिन बिजली का कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य का कर्मचारी से लेकर सरकारी मास्टर तक पढ़ाना शुरू कर देंगे और उस दिन गांव के हालात, गांव की व्यवस्था बदलेगी अगर आप चाहेंगे। तो फैसला आपको करना है कि बीडीसी को अधिकार चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? लोकदल और पंचायतों का कार्यक्रम है विधानसभा चुनावों को लेकर कि पंचायत प्रतिनिधि अपनी सरकार बनाए, गांव के प्रधान बीडीसी अपनी सरकार बनाए, क्योंकि 28 साल में इनको कुछ नहीं मिला है। चेहरे पर चेहरे सरकार के बदलते हैं अधिकार में लेकर, तो इस बार गांव की सरकार, पंचायतों की सरकार बननी चाहिए, प्रधान बीडीसी की अपनी सरकार बननी चाहिए, अपना मैंने चुने, ताकि एक हालात बदले और गाँव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा सके, किसानों को फायदा हो। इसलिए इस बार इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।